अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे गूगल प्ले के रैंकिंग सिस्टम को। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है म्यूज़िक प्लेयर MP3 और इसके अगेंस्ट मुझे कुछ ऐप्स जो है ना वो एज अ रिज़ल्ट के तौर पे नीचे शो हो रही हैं। और मैं अभी डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर ही हम सारी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ ऐप स्टोर स्पाई, जो कि मुझे इन ऐप्स के रेलिवेंट कुछ ना कुछ डाटा दे रही है। स्पेशली अगर मैं आज की डिस्कशन में बात करूँगा तो मैं नंबर ऑफ पर डे इंस्टॉल्स की बात करूँगा, ठीक है, IPDs की बात करूँगा। अगर मैं अपने सबसे पहले रिजल्ट को देखूँ तो इसके जो नंबर ऑफ इंस्टॉल्स पर डे मुझे मिल रहे हैं वो 95,000 पर डे नंबर ऑफ इंस्टॉल्स है। इसी तरह जो सेकंड ऐप है उसके नंबर ऑफ इंस्टॉल्स 8,000 है, जो थर्ड ऐप है उसके नंबर ऑफ इंस्टॉल जो है वो 28,000 है पर डे। लेकिन यहाँ पे एक फोर्थ ऐप है जिसके नंबर ऑफ इंस्टॉल जो है वो 299,000 पर डे है, ठीक है। ये एक ऐसी ऐप है जिसके नंबर ऑफ इंस्टॉल्स इन ऊपर वाली तीनों ऐप्स से ज़्यादा हैं, लेकिन रैंकिंग में ये इन तीनों से क्या है, नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि नंबर ऑफ इंस्टॉल्स के अलावा भी मैटर करते हैं फॉर रैंकिंग्स। और इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी राइट नाउ मैं ये वाले जो एप्स मेरे पास एज अ रिजल्टेंट आई हैं वो किसी एक कीवर्ड के अगेंस्ट आई हुई हैं, ठीक है। मेरे पास जो कीवर्ड है वो है म्यूजिक प्लेयर MP3, लेकिन ये जो नंबर ऑफ इंस्टॉल्स हैं ये इन ऐप्स के हैं कमोलेटिव नंबर ऑफ इंस्टॉल्स। और लाजमी ये आप लोगों को बात यकीनन पता होगी कि ये वाली ऐप सिर्फ इसी कीवर्ड से ही नंबर ऑफ इंस्टॉल्स नहीं ले रही होंगी, बहुत सारे दूसरे कीवर्ड्स भी होंगे उनके ऊपर भी नंबर ऑफ इंस्टॉल्स ले रही होंगी। सेकेंडली तमाम कंट्रीज से भी ले रही होंगी, और अभी मैं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बैठ के देख रहा हूँ तो इस वजह से भी इनकी रैंकिंग का डिफरेंस हो सकता है। आपका कीवर्ड भी मैटर करता है, साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी मैटर करती है। ये चीज़ आपने देखनी है, और उसका हम अगर हम उस चीज़ को वेरीफाई करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं कि बेसिकली आपको ये पता है कि आपके जितने भी सोर्सेज हैं, ट्रैफिक सोर्सेज, वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें हमारे पास पेड इंस्टॉल्स भी होंगे, इसमें हमारे पास एक्सप्लोर के इंस्टॉल्स भी होंगे, कीवर्ड्स वाले इंस्टॉल्स भी होंगे, और उसके बाद कुछ ना कुछ डायरेक्ट इंस्टॉल्स भी होंगे, ठीक है। तो अभी मुझे एक चीज़ जो समझनी है सबसे पहले वो ये समझनी है कि नंबर ऑफ इंस्टॉल जो है ना वो लाजमी नहीं है कि जो आपकी रैंकिंग को डिफाइन करे। अच्छा, फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि आपकी रैंकिंग्स को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, वो हमें देखने हैं। मैं रिसेंटली गूगल कि अपने जो प्ले कंसोल का हेल्प सेंटर है इसके ऊपर चीज़ें जो है वो स्टडी करता रहता हूँ। तो इसके मुताबिक अगर आएँ तो हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये कुछ KPIs है जिसमें यूज़र रेलिवेंस, उसके बाद क्वालिटी ऑफ द ऐप एक्सपीरियंस, एडिटोरियल वैल्यू, एड्स और यूज़र एक्सपीरियंस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ऐप की रैंकिंग्स को इम्पेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ आपकी ऐप के जो एंड्रॉयड वाइटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लाइक आप जैसे ही आपने एंड्रॉयड वाइटल्स के सेक्शन को ओपन करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे गूगल जो है ना एक स्टेटमेंट डिफाइन करता है कि सपोज करिए अगर आपकी ऐप के वाइटल्स जो है ना वो ठीक नहीं होंगे तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो स्टोर के ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगी। इसलिए आपकी ऐप के वाइटल्स को जो है वो आपको ख्याल रखना पड़ता है। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि गूगल ने 2 नई तरह के जो वाइटल्स है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें आपकी डाउमाओ की रेशियो, जिसको नॉर्मली स्टिकीनेस कहा जाता है, और साथ ही साथ यूज़र लॉस का एक पैरामीटर है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया है। अब डाउमाओ की रेशियो है वो गूगल सजेस्ट करता है कि वो आपकी ग्रेटर देन जो है वो 8% होनी चाहिए, ठीक है। ये गूगल का बेंचमार्क है। जिस तरह ANRs और क्रैशेस पहले एंड्रॉयड वाइटल्स का पार्ट होते थे, उनके भी गूगल ने बेंचमार्क्स दिए हुए थे। इसी तरह उसने क्या किया है कि आपका जो डाउमाओ का रेशियो है जिसको स्टिकीनेस कहते हैं उसका भी उसने एक बेंचमार्क दे दिया। इसी तरह जो यूज़र लॉस है वो सजेस्ट करता है कि वो लेस देन 5% होना चाहिए, तो उसका भी उसने एक बेंचमार्क दे दिया है। आपको उन बेंचमार्क्स के अंदर ही जो है वो रह के अपनी ऐप की परफॉर्मेंस को, अपनी ऐप की एक्सपीरियंस को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ता है। साथ ही साथ मैं इस पर एक और चीज़ सर्च कर रहा था रिसेंटली कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि आपकी ऐप की रैंकिंग्स को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। बेसिकली जो जो भी आपके सर्च इंजन्स होते हैं ना, सर्च इंजन्स वो एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम के थ्रू जो है ना वो वर्क कर रहे होते हैं। अब गूगल प्ले का जो अपना सर्च इंजन या आपका इसका सर्च का बार है वो भी बेसिकली एक सर्च इंजन की तौर पे ही परफॉर्म कर रहा होता है, और इसके अंदर भी डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स है जिसकी बेस पे क्या करता है गूगल आपकी ऐप को रैंक करता है। आपकी ऐप को रैंक करवाने का
लाइक अगर आप सेम तरह के कीवर्ड सारे बंदे ही यूज़ करना शुरू कर दे, सारी ऐप्स यूज़ करना शुरू कर दे, तो वो सारी ऐप्स को रैंक नहीं करवा सकता। तो आप गूगल बेसिकली ऑब्वियसली खुद एक इंटाइटी है जो कि एज अ बिजनेस करने के लिए बैठी हुई है। अब वो हर अगर ऐप को रैंक करवा देगा जिसकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब हो रहा है, तो कोई भी यूज़र ऐसा नहीं है जो कि गूगल प्ले को ही प्रेफर करेगा कि यार इसको यूज़ करो। मे बी वो किसी ऐसे ऐप स्टोर को जाके यूज़ करना स्टार्ट कर दे जो कि गूगल प्ले से ज़्यादा अच्छी ऐप जो है ना सजेस्ट करके दे रहा हो। तो ओबियसली यूज गूगल का अपना बिजनेस भी जो है वो उससे इम्पैक्ट होता है। इस वजह से वो ऐसी ऐप्स ही लेके आता है जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी होती हैं। उसके अलावा आपकी रेलिवेंस, आपके मेटा डाटा की रेलिवेंस और आपकी ऐप जो है उसकी रेलिवेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके अलावा आपका जो एक सर्च क्यूरी है और साथ ही साथ आपकी ऐप की डिस्क्रिप्शन है, उनके बीच में रेलिवेंस देखेगा। फिर रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ का एनालाइज करेगा। रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली वो देखेगा कि अच्छा यूज़र जो है वो आपकी ऐप के बारे में क्या रिव्यूज़ दे रहा है। उसके अकॉर्डिंगली अगर तो आपके रिव्यूज़ पॉजिटिव हुए तो वो आपकी ऐप को रैंकिंग्स को इम्प्रूव करेगा। अगर वो आपके रिव्यूज़ नेगेटिव हुए तो आपकी रैंकिंग्स को भी क्या कर देगा, लो कर देगा। इसी तरह इंगेजमेंट और रिटेंशन की बात करूँ तो मैंने अभी आपको डाउमाउ की रेशो बताई। डाउमाउ की रेशो ऑब्वियसली आपके डायरेक्टली इंपैक्ट करती है रिटेंशन को। आपकी डाउमाउ की रेशो जितनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो क्या नाम है इसका रिटेंशन है वो भी आपकी बेहतर होती जाएगी। यूज़र इंगेजमेंट्स, इसमें आपका इंगेजमेंट टाइम भी आता है, आपके नंबर ऑफ सेशंस पर यूज़र भी आते हैं, आपका एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन भी आता है। नंबर ऑफ डाउनलोड्स ऑब्वियसली एक आपका फैक्टर है, लेकिन डाउनलोड्स का मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह आपके कीवर्ड्स और उसके साथ साथ लोकेशन के अकॉर्डिंगली जो है ना वो वेरी कर रहे होते हैं, तो इसलिए डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंगली आपकी जो रैंकिंग्स है सेम कीवर्ड के ऊपर भी क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती है। वो मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवा के बताता हूँ। टेक्निकल परफॉर्मेंस में मैंने आपको अभी बताया कि आपके एंड्रॉयड वाइटल्स आते हैं जिसमें एनआर्स हैं, क्रैशेज हैं, उसके बाद आपके बाकी और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसके बाद अपडेट्स एंड फ्रेशनेस, आप कितना जो है फ्रीक्वेंटली अपनी ऐप को अपडेट कर रहे होते हैं। एक ऐसी ऐप जिसके ऊपर सपोज करें आपने एक ऐप है जिसको पिछले 2 साल से अपडेट नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है कि वो 2 साल से अभी एंड्रॉयड 16 चल रहा है तो उसका जो मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस होगी वो एंड्रॉयड 14 होगी। लेकिन उसके बाद जो एंड्रॉयड 15 और एंड्रॉयड 16 वाले यूज़र है वो उसको टारगेट नहीं कर रही होगी। लेकिन अभी हमें पता है कि एंड्रॉयड 15 और 16 की जो डिवाइसेज है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। और इस के अलावा अगर आप अपने स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन में जाके देखेंगे जो एंड्रॉयड 15 और 16 वाली डिवाइसेस है उनका जो आपका इंस्टॉल बेस है वो बाकी आपके जो एंड्रॉयड वर्जन है उनकी कंपैरेटिवली वो ज़्यादा ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो ऐप जो कि एंड्रॉयड 15 और 16 को टारगेट ही नहीं कर रही, गूगल कभी भी ऐसी ऐप को रैंक नहीं करवाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऐप को बर वक्त जो है वो क्या करें, अपडेट करते रहें। वो जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन और बाकी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, जिस तरह अभी 16 के अभी कंपेटेबिलिटी का एक आया हुआ है। और उसके बाद अभी उसमें गूगल ने एक और चीज़ की है कि आपको टाइम एक्सटेंड करवाया था मई तक का, लेकिन अभी उसने एक और चीज़ कर दी है कि वो ऐप्स जो कि 16 के भी कंपेटेबल नहीं है उनको ओपन टेस्टिंग तक तो वो आपको अपलोड करने देता है, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर अब आप उसको अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा। बाकी कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स में मैंने अभी आपको बताया लोकेशन और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैटर कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ रैंकिंग फैक्टर्स है। अच्छा, मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि आपकी लोकेशन वाइज जो है वो कैसे डिफरेंस हो रहा होता है। इनमें से हम ये वाली ऐप जिसके 95,000 इंस्टॉल्स हैं, एक ये वाली ऐप ओपन कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ एक कोई और ऐप देख लेते हैं, ये 234,000 इंस्टॉल्स वाली है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरे पास पेड वर्जन है, अगर आपके पास पेड वर्जन ना हो तो आप फिर कोई और टूल चेक यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस का, जो कि आपको पर डे कंट्री वाइज जो है ना वो इंस्टॉल बता दे या इंस्टॉल का जो है वो शेयर बता दे। ठीक है, जिस तरह भी मैं यहाँ पे देखूँ इस ऐप का, तो बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान का जो शेयर है वो 4% है। ठीक है, जो कि 150 के प्लस बन रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉल्स। लेकिन जो इंडिया है वो बेसिकली 27% आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल। ठीक है, लेकिन 234 का 4% जो है वो आप कैलकुलेट करके देखें, वो आपको एक एब्सोल्यूट नंबर बता देगा पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स का। सेम इसी तरह जब आप इस ऐप के ऊपर बात करेंगे जिसके 95,000 इंस्टॉल हैं, इसके ऊपर आएंगे
तो इसकी जो आपको परसेंटेज शेयर है, सॉरी मेरे पास माउस नहीं है, मैं ये अभी टच पैड यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ये थोड़ा सा डिसरप्टिव सा एक्सपीरियंस आपको शो हो रहा होगा। अच्छा, अगर मैं इस ऐप के आऊँ तो इसके भी 4% नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स हैं। ऑब्वियसली ये 4% और 234,000 का 4% कम होगा, लेकिन फिर आपकी बाकी सारे पैरामीटर्स, मतलब ये भी रीज़न हो सकती है कि इस ऐप का जो यूज़र एक्सपीरियंस है आपकी इस 234,000 वाले ऐप के यूज़र एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा हो। एक और रीज़न ये हो सकती है कि जो हमने कीवर्ड सर्च किया था म्यूज़िक प्लेयर MP3, वो उसके अगेंस्ट ये वाली ऐप जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स ले रही हो और ये वाली ऐप जो है वो कम नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स ले रही हो। सेकेंडली, बाकी जो सारे पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं उनके बीच में भी इनका कोई ना कोई डिफरेंस होगा ज़रूर। बाकी अगर वो पैरामीटर्स आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप सेंसर टावर या बाकी जितने भी कुछ आपको ASO के टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको यूज़र की ऐप्स का इन ऐप एक्सपीरियंस जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो इस एक्सटेंशन को जानते होंगे, ऐप स्टोर स्पाई को। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप डायरेक्टली जब अपने एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप विजिट क्रोम वेब स्टोर पे जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपने ऐप स्टोर स्पाई सर्च करना है। आपके पास एक एक्सटेंशन आ जाएगी, उस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ये एक्सटेंशन क्या करती है, ये आपको पर डे जो है वो 1000 कार्ड्स देती है एक ऐप के ऊपर। जो अभी एक छोटा सा कार्ड आ रहा है, बेसिकली इसको कार्ड कहते हैं, ये स्पेसिफिकली ये आपको एक ऐप पर डे के लिए 1000 जो है ना वो कार्ड्स देती है। तो आपका आई थिंक अगर आपने एक या दो ऐप्स पे काम करना हो तो पर डे आपका काम जो है वो फ्री इस एक्सटेंशन के साथ हो जाएगा। सेम इसी तरह एक और वेबसाइट है ऐप ब्रेन के नाम से, जो कि आपको फ्री में नंबर ऑफ़ इंस्टॉल जो है ना वो बता रही होती है किसी भी ऐप के पर डे के हिसाब से। वो आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स को फाइनलाइज करने के लिए। सेम इसी तरीके से आप यहाँ से जब आप डिफरेंट ऐप्स सर्च करते हैं तो कोई भी ऐप जो कि आपको लगे कि अच्छा इसके नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स अच्छे आ रहे हैं, इसके जो है वो रैंकिंग्स अच्छी हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जब कॉम्पिटिटर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो उन कॉम्पिटिटर्स को सेलेक्ट करने में ये वाले जो दो टूल्स हैं जिसमें ऐप स्टोर स्पाई और ऐप ब्रेन, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। क्या बताने के लिए, पर डे नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स, ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी रैंकिंग्स आपको ऑब्वियसली वो गूगल प्ले खुद ही बता रहा है। तो ये दो टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इन दो चीज़ों के लिए। और साथ ही साथ आप में से ज़्यादातर लोगों को ये भी पता होगा कि जब आप यहाँ पे स्टोर को वर्क के साथ रिप्लेस करते हैं तो आपके पास जो ओल्ड गूगल प्ले का एक व्यू होता था वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऐप्स जो है ना वो एक ही व्यू के अंदर आ जाती हैं। तो ये वाला अगर आप व्यू यूज़ करना चाहें तो ये व्यू यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सिंपली यहाँ पे अभी वर्क है तो वर्क को स्टोर से रिप्लेस करेंगे तो न्यू व्यू आ जाएगा, और स्टोर को वर्क के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपका ये ओल्ड वाला व्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। ये ऐप ब्रेन की ऐप है, जिसमें आप सिंपली कोई अगर ऐप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कीजिए। मैं यहाँ पे एक बार साइन इन कर लूँ। जैसे अगर आप साइन इन नहीं भी करते तब भी आपको जो है वो ये ऐप वेबसाइट जो है ना वो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स या आपकी जो रिक्वायर्ड ऐप होगी उसका डाटा बता देगी। सपोज मैं यही वाली ऐप सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप जब ये दो टूल्स यूज़ करेंगे जो कि आपको पर डे नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स बता रहे होंगे तो उनके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि ये दोनों थर्ड पार्टी टूल्स हैं। इनका डाटा जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको एक एस्टीमेट बताने के लिए ये मोर देन इनफ होगा। उससे आपको एक रेंज पता चल सकती है कि ये जो हमारी कॉम्पिटिटर की ऐप है ये पर डे इस रेंज के अंदर इंस्टॉल्स ले रही होगी। जिस तरह अभी ये भी बता रहा है कि ये तकरीबन 2 से 3 लाख के बीच में जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रही है। सेम उसी तरह उसने भी 290 समथिंग इंस्टॉल्स बताए। तो आप एक एस्टीमेट कर सकते हैं कि अच्छा आपका ये वाला जो कॉम्पिटिटर है वो इस एक रेंज के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स दे रहा होगा। इसी तरह अगर हम सेकेंड कॉम्पिटिटर जो कि अभी हमने यहाँ पर सर्च किया था इसको देख लें तो ये भी हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसके नंबर ऑफ़ इंस्टॉल जो है ना वो पर डे कितने होंगे। अच्छा, इस टूल का एक और फ़ायदा है, या जैसे ही आप किसी एक ऐप का बिल्कुल एग्जैक्ट नेम सर्च करते हैं तो वो एग्जैक्ट वही ऐप जो है ना वो आपको यहाँ पे शो भी कर देता है।
ये देखिए इन शॉर्ट वालों की वही सेम ऐप आपके पास यहाँ पे आ गई है। ये चेक करें आप, ठीक है। ये तकरीबन 1 लाख इंस्टॉल, और उसके बाद नीचे जो इसकी रेंज है वो 87 से 1 लाख के बीच में अभी रिसेंटली बता रहा है। तो आप यहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं कि अच्छा इसकी जो रेंज है वो यही वाली होगी, 85 टू 1 लाख, या 1 लाख से 5-10,000 आप ऊपर भी अगर एस्टिमेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी एस्टिमेशन करने के लिए ये जो आपके फ्री टूल्स हैं ये वो बहुत काम आ सकते हैं। आपको पेड टूल्स की तरफ जाने से अगर मतलब आपके पास बजट नहीं है या आप वैसे अवॉइड करना चाहते हैं तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।